दोस्तों आपका स्वागत है हमारे चैनल डेटम वर्ल्ड में। आज हम इतिहास के सबसे बड़े कूटनीतिक और सैन्य ड्रामे की परतें खोलने जा रहे हैं, जिसने पूरी दुनिया को एक महायुद्ध की कगार पर लाकर खड़ा कर दिया है। पिछले 7 दिन यानी अप्रैल 2026 के आखिरी हफ्ते से लेकर 7 मई 2026 तक मिडिल ईस्ट के समंदर में जो कुछ भी हुआ उसने वैश्विक राजनीति की दिशा बदल दी है। अमेरिका और ईरान के परमाणु हथियारबंद युद्धपोत एक दूसरे के सामने थे, गोलियां चल रही थी, मिसाइलें दागी जा रही थी। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को पूरी तरह नस्तनाबूद करने की धमकी दे दी थी, लेकिन अचानक 6 मई को उन्होंने अपनी सेना को रुकने का आदेश दे दिया। पूरी दुनिया हैरान है कि जो अमेरिका कल तक बमबारी की हुंकार भर रहा था वो अचानक पीछे क्यों हटा। आज के इस विशेष इन्वेस्टिगेटिव ब्रॉडकास्ट में हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर को समझेंगे कि किस तारीख को क्या हुआ, युद्ध विराम कब कब लागू हुआ और सबसे बड़ा सच, क्या अमेरिका वाकई इस युद्ध को लड़ने की स्थिति में नहीं है। अमेरिकी जनता और वहां के नेता अपनी ही सरकार के खिलाफ क्यों खड़े हो गए हैं। इसी एपिसोड में आपको सभी सवालों के जवाब मिलने वाले हैं। बात शुरू होती है अप्रैल के आखिरी हफ्ते से। स्टेट ऑफ हॉर्मुज में ईरान ने वैश्विक तेल व्यापार की रीढ़ की हड्डी को ब्लॉक करना शुरू कर दिया था। इसके जवाब में अमेरिका ने एक बेहद आक्रामक सैन्य अभियान शुरू किया। 1 मई 2026 अमेरिका ने आधिकारिक तौर पर प्रोजेक्ट फ्रीडम की घोषणा की। इसका मकसद अमेरिकी और उसके सहयोगी देशों के मर्चेंट शिप को ईरान के घेरे से बाहर निकालना था। इसी दिन अमेरिकी राष्ट्रपति ने अपनी सेना को एपिक फ्यूरी ऑपरेशन के तहत ईरान के खिलाफ आक्रामक रुख अपनाने की खुली छूट दी। 3 मई 2026 को खाड़ी के देशों में तनाव चरम पर पहुंच गया। ईरान ने घोषणा की कि वह अपनी संप्रभुता से समझौता नहीं करेगा। इसी दिन अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें आसमान छूने लगी, जिससे वैश्विक अर्थव्यवस्था में हड़कंप मच गया। 4 मई 2026 सोमवार यह इस युद्ध का सबसे काला दिन साबित हुआ। स्टेट ऑफ हॉर्मुज में अमेरिकी नौसेना के 2 डिस्ट्रॉयर्स जैसे ही आगे बढ़े, ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड IRGC ने उस पर सीधी फायरिंग कर दी। ईरान ने दावा किया कि उन्होंने अमेरिकी जहाज को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। इसी दबाव को बढ़ाने के लिए ईरान ने अमेरिका के करीबी सहयोगी UAE के एक ऑयल टैंकर और उसके कुछ ठिकानों पर ड्रोन और मिसाइलों से ताबड़तोड़ हमले किए। 5 मई 2026 मंगलवार पेंटागन में आपातकालीन बैठकें हुई। वॉशिंगटन से खबरें आई कि अमेरिका ईरान के भीतर मौजूद उसके परमाणु ठिकानों और मिसाइल डिपो पर किसी भी वक्त बड़ी एयर स्ट्राइक कर सकता है। 6 मई 2026 बुधवार डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी सोशल मीडिया अकाउंट पर ईरान को अंतिम कड़े शब्दों में अल्टीमेटम दिया। उन्होंने कहा कि यदि ईरान उसके द्वारा तय किए गए फाइनल एग्रीमेंट को स्वीकार नहीं करता है तो अमेरिका ईरान पर एक ऐसा फ्रेश बॉम्बिंग कैंपेन शुरू करेगा जो इतिहास में कभी नहीं देखा गया। दुनिया सांसें थामकर बैठी थी, तभी कहानी में 180 डिग्री का यूटर्न आता है। ट्रंप ने अचानक प्रोजेक्ट फ्रीडम और अपनी सैन्य कार्रवाई को एक अस्थायी अवधि के लिए रोकने का ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि ईरान के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत में बड़ी कामयाबी मिली है, इसलिए कूटनीतिक रास्तों को एक आखिरी मौका दिया जा रहा है। इस पूरे संकट के दौरान यह समझना जरूरी है कि यह युद्ध विराम पहली बार नहीं हुआ है, बल्कि पिछले कुछ महीनों में कई बार ऐसी स्थितियां बनी है जब दोनों देश टकराते टकराते रुके हैं। पहला युद्ध विराम जब मार्च 2026 में ईरान ने पहली बार कुछ कमर्शियल जहाजों को पकड़ा था, तब वैश्विक दबाव के बाद 48 घंटे का एक छोटा सा सीज फायर हुआ था ताकि कूटनीतिक बातचीत की जा सके, लेकिन यह बातचीत बेनतीजा रही। दूसरा युद्ध विराम अमेरिका और ईरान के बीच ओमान के जरिए बैक चैनल वार्ता चल रही थी। उस समय भी 3 दिन के लिए दोनों सेनाओं ने एक दूसरे पर सर्विलांस ड्रोन उड़ाना बंद कर दिया था। मौजूदा युद्ध विराम आज का यह होल्ड सबसे महत्वपूर्ण है। यह पूरी तरह से अंतर्राष्ट्रीय दबाव का नतीजा है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और सऊदी अरब के किंगडम ने सीधे वॉशिंगटन से संपर्क किया और ट्रंप से गुजारिश की कि इस शिपिंग मिशन को रोका जाए, क्योंकि एक भी गलत कदम पूरे मिडिल ईस्ट को राख में बदल देगा। दूसरी तरफ चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने बीजिंग में ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची के साथ एक गुप्त और बेहद महत्वपूर्ण मीटिंग की। चीन ने ईरान को साफ कर दिया कि यदि वह बातचीत की मेज पर नहीं आता तो ईरान को अपनी आर्थिक नीतियां बदलनी पड़ेगी। इसी त्रिकोणीय दबाव पाकिस्तान, सऊदी, चीन
के कारण आज दोनों पक्ष एक संभावित समझौते पर सहमत हुए हैं, जिसके तहत अगले 30 दिनों तक कोई भी एक दूसरे पर हमला नहीं करेगा। ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम को सीमित रखेगा और अमेरिका प्रतिबंधों में ढील देगा। अब आते हैं उस सबसे बड़े कड़वे सच पर जिसे वॉशिंगटन छुपाने की कोशिश कर रहा है। ट्रंप चाहे कितनी भी बड़ी धमकियां दे रहा हो, लेकिन सच यह है कि साल 2026 का अमेरिका एक और बड़ा युद्ध झेलने की स्थिति में बिल्कुल नहीं है। इसके पीछे 3 बेहद मजबूत कारण है। पहला, आर्थिक खोखलापन और भयंकर कर्ज। अमेरिका इस वक्त अब तक के सबसे बड़े आर्थिक संकट और कर्ज की बोझ तले दबा हुआ है। अगर अमेरिका ईरान जैसे बड़े और भौगोलिक रूप से बेहद कठिन देशों के साथ युद्ध शुरू करता है तो उसे हर रोज अरबों डॉलर खर्च करना पड़ेगा। इसके अलावा युद्ध के कारण स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पूरी तरह बंद हो जाएगा, जिससे दुनिया का 20% तेल ब्लॉक हो जाएगा। कच्चे तेल की कीमतें 150 से 200 डॉलर प्रति बैरल तक जा सकती है, जो अमेरिकी अर्थव्यवस्था के ताबूत में आखिरी कील साबित होगी। अमेरिका के भीतर महंगाई इस कदर बढ़ जाएगी कि वहां का पूरा बैंकिंग सिस्टम क्रैश हो जाएगा। दूसरा, राजनीतिक रूप से बिखरी हुई सेना। अमेरिकी सेना इस समय दुनिया के कई मोर्चे पर एक साथ फंसी हुई है। यूक्रेन संकट, ताइवान से लेकर चीन के साथ तनाव और रेड सी में हुती विद्रोहियों से निपटने में अमेरिका की सैन्य ताकत पहले ही बटी हुई है। ईरान के पास दुनिया का सबसे बड़ा ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइल नेटवर्क है। यदि अमेरिका ईरान पर हमला करता है तो ईरान के प्रॉक्सी ग्रुप पूरे मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिकी मिलिट्री बेस पर आत्मघाती हमले शुरू कर देंगे, जिसे संभालना अमेरिका के लिए नामुमकिन होगा। लॉजिस्टिक और सप्लाई चेन की कमजोरी। आधुनिक युद्ध मिसाइलों और गोला बारूद की खपत के मामले में बहुत महंगे होते हैं। अमेरिकी रक्षा विशेषज्ञों का खुद मानना है कि उसके पास इस समय इतनी बड़ी मात्रा में प्रिसीजन गाइडेड म्यूनिशंस, सटीक निशाना लगाने वाले हथियार का स्टॉक नहीं है कि वो महीनों तक ईरान जैसे देश से लड़ सके, क्योंकि उनके हथियारों का एक बड़ा हिस्सा पहले ही अन्य वैश्विक संघर्षों में जा चुका है। और चौथा, अमेरिका के अंदर का घमासान। नेता और जनता क्या कह रहे हैं? जब ट्रंप ईरान पर बमबारी की धमकी दे रहे थे, तब उनके अपने ही देश के भीतर एक बहुत बड़ा विद्रोह आकार ले रहा था। अमेरिकी समाज और राजनीतिक इस युद्ध को लेकर पूरी तरह 2 धड़ों में बंट चुकी है। अमेरिकी जनता का गुस्सा। वियतनाम, इराक और अफगानिस्तान युद्ध का दंश झेल चुके अमेरिकी जनता अब किसी भी नए अंतहीन युद्ध के सख्त खिलाफ है। वॉशिंगटन, न्यूयॉर्क और लॉस एंजल्स की सड़कों पर लोग तख्तियां लेकर उतर आए हैं। जनता का कहना है कि सरकार हमारे टैक्स का पैसा अपने नागरिक की स्वास्थ्य सुविधाओं, शिक्षा और बुनियादी ढांचों पर खर्च करने के बजाय मिडिल ईस्ट के रेगिस्तान में बम गिराने में क्यों बर्बाद कर रही है। सोशल मीडिया पर एंटी वॉर कैंपेन चरम पर है। नेताओं और सांसद में बगावत। अमेरिकी संसद के भीतर भी इस युद्ध को लेकर भारी घमासान मचा हुआ है। डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता खुलेआम ट्रंप प्रशासन पर आरोप लगा रही है कि अपने राजनीतिक विफलताओं को छुपाने और राष्ट्रवाद का कार्ड खेलने के लिए देश को एक विनाशकारी युद्ध में झोंक रहे हैं। विपक्षी नेताओं का कहना है कि राष्ट्रपति संसद की मंजूरी के बिना कोई भी बड़ा सैन्य एक्शन नहीं ले सकते। यहाँ तक कि ट्रंप की अपनी रिपब्लिकन पार्टी के कई सीनियर और समझदार नेता भी अंदरूनी बैठकों में इस बात की चेतावनी दे रहे हैं कि ईरान पर हमला करना एक राजनीतिक आत्महत्या जैसा होगा, जो अमेरिका के वैश्विक प्रभुत्व को हमेशा के लिए खत्म कर सकता है। तो दोस्तों, कहानी साफ है। 7 मई 2026 की स्थिति यह है कि अमेरिका और ईरान के बीच का यह युद्ध विराम शांति की वजह से नहीं, बल्कि अमेरिका की मजबूरी और वैश्विक शक्तियों के भारी दबाव के कारण हुआ है। तो दोस्तों, कहानी साफ है। ट्रंप के पास धमकियां देने के अलावा इस युद्ध को जीतने का कोई ठोस ब्लूप्रिंट नहीं है और ईरान भी यह बात अच्छी तरह जानता है। अगले 30 दिन पूरी मानव जाति के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। क्या यह कूटनीतिक इस संकट को हमेशा के लिए टाल पाएगी या फिर यह सिर्फ एक और बड़े तूफान से पहले की खामोशी है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। थैंक्स।